वेलकम टू कम्पिटिटिव लर्निंग। सो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इस सवाल को सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सवाल के अप्रोच को हम कैसे करेंगे और कोई भी ट्रिक या फॉर्मूला ऐसा कुछ अप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चंस को वर्बली सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा लिख के, बट आप ट्राई करोगे कि वर्बली सॉल्व करने का, ठीक है। और इसको मेंटल मैथ से ही किया जा सकता है। कंसेप्ट पहले इसका लॉजिक समझेंगे इसके पीछे का, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस आती है इसके बाद आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पे कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। बहुत केयरफुली इस सवाल को आप समझना। एन ऑफिसर अंडरटेक अ वर्क टू कम्प्लीटेड इन 300 डेज, मतलब एक ऑफिसर है या एक कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने एक काम लिया है जो कि 300 दिन पे उनको ख़त्म करने हैं, ठीक है। 300 डेज पे उनको ख़त्म करना है। चलिए, ही एम्प्लॉयड 300 मैन फॉर 60 डेज एंड कम्प्लीटेड द हाफ ऑफ द वर्क। अब देखिए उन्होंने क्या किया है, 300 मैन लिया है, ठीक है। कितने दिन के लिए लिया है, 60 डेज़ के लिए लिया है। अगर हम मानते हैं एक मैन की यूनिट 1 है, मतलब एक मैन एक यूनिट काम करता है, तो 300 मैन एक दिन पे कितनी काम करेगा, 300, और 60 डेज़ पे कितनी काम करेगा, 60 डेज़ पे काम करेगा 18,000, ठीक है। 60 डेज़ पे 18,000 काम हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो 300 दिन पे 300 मैन 60 डेज़ पे हाफ कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 36,000, है ना। टोटल वर्क यहाँ पे लिख देते हैं 36,000। चलिए, हाफ वर्क यहाँ पे हो गया। अब क्या बताया गया है, ही रिड्यूसेस आफ्टर दैट ही रिड्यूसेस द नंबर ऑफ मैन टू 100, मतलब उसने 200 आदमियों को निकाल दिया और 100 आदमी उन्होंने काम पे रखा, जिन्होंने कितना काम किया, 120 दिन काम किया। चलो 120 दिन का यूनिट निकाल लेते हैं 100 मैन का। 100 मैन काम किया, 100 मैन कितना काम किया, 120 दिन, कितना यूनिट निकला, 12,000, ठीक है। अब बता रहा है तो मिला के कितना यूनिट कंप्लीट हो गया टोटल इतने दिनों पे, 18 और 12 मिला के हो गया 30, मतलब 30,000, ठीक है। 30,000 यूनिट हो गया। और रिमेनिंग कितना यूनिट है, देखो टोटल यूनिट है 36,000, रिमेनिंग कितना यूनिट हो गया, 6,000 यूनिट इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन को देखो, हाउ मेनी पर्सन शुड बी अपॉइंटेड फॉर द रिमेनिंग वर्क टू बी कम्प्लीटेड द विद इन द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब कि उसी पीरियड पे, मतलब 300 डेज़ पे ही उसको कवर करने हैं, तो वो कितने और मैन ले लेगा जो कि उसको विद इन पीरियड उसको कंप्लीट हो जाए। तो कितने पीरियड उसने काम किए, एक तो 60 डेज़ पहले कर लिए, ठीक है, फिर उसने 120 दिन कर लिए, टोटल कितने डेज़ हो गए, 180 डेज़। उसको वर्क टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया था कितने दिन का था, 300, कितने दिन पे उसको कवर अप करना है, 120 डेज़ पे और कवर अप करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। चलिए, तो रिमेनिंग वर्क उसको कितने दिन पे करना है, 120 डेज़ पे, ठीक है। और टोटल बचा हुआ कितना वर्क है, 6,000 बचा हुआ वर्क है। अब हम ये जानते हैं कि एक मैन की यूनिट इतनी है। पहले तो हम निकाल लेते हैं कि एक दिन पे तब कितनी यूनिट उसको काम करनी पड़ेगी। देखो यहाँ को 60 हमने काटा, यहाँ से 2, यहाँ हो गया 50, तो एक दिन पे 50 यूनिट काम करनी होगी, ठीक है। और पर मैन की यूनिट कितनी है, 1, तो कितनी मैन समय लगेगी, 50 मैन। अगर हम 50 मैन ले लेंगे तो एक दिन पे वो लोग कितनी यूनिट कर लेगा, 50 यूनिट कर लेगा, ठीक है। तो 120 दिन पे वो लोग कितनी यूनिट कर लेगा, 6,000 यूनिट। तो रिमेनिंग आपकी आंसर हो जाएगी 50 यूनिट। तो इसी 50 मैन, सॉरी, इसी तरीके से हम लोग कंसेप्चुअली करेंगे, कंसेप्ट लेके चलेंगे। एक इंसान अगर एक दिन पे एक ईंटें गाड़ता है तो 300 मैन 60 डेज़ पे कितनी ईंटें को बनाएगा। तो ऐसे हम करते चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कंसेप्ट को लेके चलेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और उसके पीछे के लॉजिक को समझेंगे और स्टोरी से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरीके के हार्ड थोड़े लेवल्स के क्वेश्चंस को मैं आपके पास कंसेप्चुअली लेके आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।